जो भी गलत काम करते हैं उसमें पीछे जो है उस आत्माओं का खेल होता है। अब इस चीज़ को लोग कहते हैं यार ये कैसे होता है, क्योंकि हमने ये पाया है, हम लोग के पास इस तरह के मरीज जब आने लगे तो हमने ये देखा कि कोई आत्मा जिसने वो कर रही थी उसने बताया कि मैं इसको जो है फंसाया बलात्कार में, मैंने बलात्कार किया, मैं उसके साथ, क्योंकि मैं अपनी भोग के लिए इसको माध्यम बनाती हूँ, मैं अपने भोग के लिए इसको इधर उधर जो है ले जाती हूँ। शराब पीने वाला बहुत अधिक में जो पी रहा था लोग। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। तो गुरु भाई, जैसे कि भ्रूण हत्या हमारे समाज में बहुत अधिक फैल रहा, लोगों को संतान होने वाला है तो वो उनका पत्नी उनसे कह रही थी कि इसे जांच करवा लिया जाए। तो मान लीजिए जांच करवा लेने का मतलब क्या है कि अगर लड़की है तो उसे हटा दिया जाए। जांच का तो मकसद सीधा यही है जाता है। तो ऐसे आखिर समाज में क्यों हो रहा है, ये कुरीतियां क्यों नहीं बंद हो पा रहा? ऐसे इसमें से इस वजह से क्या किया हमारे समाज में इसका बुरा असर देखा जा रहा? बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बन गए हैं और वहाँ तक सोच नहीं पा रहे हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि मतलब जो है कि चिंतन को हमेशा अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। उसकी कमी के कारण जो है आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एक भ्रूण हत्या का कितना बड़ा पाप है, महापाप है। उसका बहुत बड़ा आदमी के इंसान के ऊपर बहुत बड़ा वह दोष उत्पन्न होता है। लोग पढ़े लिखे लोग हो गए, बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो गए, तो उसका कोई मतलब नहीं समझ पाते। विज्ञान का युग हो गया, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से सोचा जाए तो महापाप है जी, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो मैं ये बताने की मतलब कोशिश करूँगा कि भ्रूण जो हत्या होती है वह क्यों होती है, कारण क्या है। सिर्फ पुत्र के लिए, उसके बाद पुत्री अधिक है तो लोग सोचते हैं कि एक पुत्र जो है हमको तो इस आने के चक्कर में क्या होता है कि लोग किसी भी, क्योंकि ये भी अपराध है जी, बहुत बड़ा अपराध है, कानूनन अपराध है कि मतलब कोई भी इसकी जांच नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी लोग कहीं न कहीं से अपना जो है पिछले रास्ते से जो भी आजकल तो मतलब व्यवस्था वो लगा लेते हैं। आजकल तो भ्रष्टाचार का जमाना है, तो पता कर लेते हैं लोग और उस भ्रूण को हत्या कर देते हैं, और जिसके कारण जो है उनको पाप दोष जरूर लगता है। अब पाप दोष कैसे लगता है? पाप दोष इस तरीके से लगता है कि भ्रूण हत्याएं जितनी भी हो रही हैं वह व्यक्ति निश्चित है कि वह माँ हमेशा ही देखा गया है कि उस प्रेत आत्मा, क्योंकि वह जब अकाल मृत्यु है ना जी, जब हम किसी की हत्या करते हैं वो भी प्रकार की हत्या है, और वह जो है अकाल मृत्यु होती है। अभी जन्म लिया ही नहीं, उससे पहले हम उसको मार देते हैं, तो हत्यारे हम हुए। और इस तरीके से क्या हो रहा है कि उसके पूरे परिवार में तमाम तरीके की परेशानियां आना शुरू कर देती हैं। और ये आज के समाज में ये मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग भी गलत कार्य कर रहे हैं और जो है प्रेत आत्माओं का रोल सबसे अधिक है, क्योंकि घर में जो प्रेत आत्मा है, जो आपके घर में अकाल मृत्यु होती है उसकी संख्या बढ़ती जाती है, और वही आत्माएं जो है लोगों को, पूरे परिवार को प्रभावित करती हैं। ये 100% सत्य है, चाहे वह रोग के रूप में, चाहे वह शोक के रूप में, चाहे जो है किसी भी तरीके से जो है वो पीड़ा दे रही है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस आधुनिकता में कि ये सब क्या होता है, प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत क्या होते हैं। मैं एक घटना बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र थे, उनका लड़का जो है बीएचयू में भर्ती था जी, तो 1-1.5 महीने हो गए थे उसको, और धीरे धीरे एकदम वो सूख के हड्डी सब लग गया, और डॉक्टर उसकी जांचें कर रहे थे कि कौन सा रोग है, क्या, मतलब उसकी माँ जो भी खिलाती थी, जो भी वो खाता था सब तुरंत उल्टी हो जाता था। अब डॉक्टर खोज करते करते उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रोग है, क्या परेशानी है। तो हमको लोग बुलाए कि बाबा थोड़ा आप आ जाइए, देख लीजिए क्या कैसे है। मैं जब वहाँ गया, मैंने कहा जब डॉक्टर की टीम आती है तब मुझे बुलाना। मैं गया, मैं जाने के बाद मैंने कहा कि भाई ये सब जो है चीज़ें जो है कैसे हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये जो भी खाता है, जो भी बच्चा खाता, मतलब जो है खाना हम लोग देते हैं वह सब उल्टी कर देता है। कहा कि नहीं, इसके ऊपर जो है कुछ न कुछ मामला है, इसलिए आप लोग नहीं समझो, आप लोग बैठिए, इसको मैं 2 मिनट में सही कर दूँगा। तो उन्होंने कहा 2 मिनट में? हम लोग तो 1.5 महीने से की जाँच कर रहे हैं और इसका तो कुछ मतलब जो है प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, और आप कह रहे हैं 2 मिनट में। मैं कहा आप लोग खड़े रहिए, देखिए अभी। तो मैंने अपने भाई कुछ मंत्र का ज्ञान है, कुछ तंत्र का ज्ञान है, तो मैंने उसका प्रयोग किया
मैंने एक पानी मंगाया, उसको मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसको जब मैं पिलाया तो प्रेत आत्मा उसके ऊपर आ गई जी और वो चिल्लाने लगा कि मैं जो है मुझको बचाइए, मैं इसका साथ नहीं छोड़। मैंने कहा ये बताओ कि तुम जो है तुम पहले अपना परिचय दो, जी तुम हो कहाँ से, कैसे आ गए इसके शरीर पर। तो उसने बताया कि इसके घर के सामने जो है कुआं है, मैं उसमें डूब करके मर गया था और इनके घर के सामने मेरा घरेलू संबंध था इनका, मैं डूब के मर गया था और मरने के बाद मेरे साथ ये दोस्त था, मित्र था, बचपना से हम लोग खेलते कूदते थे। उसके बाद मैं डूब के मर गया तो मैं इसको दोस्ती के कारण मैं इसी के साथ रहने लगा, इसके ऊपर सवार होता था, हमेशा माइंड पर रहता था इसके, और जो भी ये खाता था मैं इसको खाने नहीं देता हूँ, सब उल्टी करा देता हूँ, मैं ही कराता हूँ। मैंने कहा एक काम करो कि तुम इसका शरीर छोड़ो, उसको शरीर पर तुम जो है उसको नुकसान कर रहे हो तो तुम चलो छोड़ो इसको। तो छोड़ छाड़ करके जब उसको शरीर को जब मैं अलग किया तो तब जा कर के जो है मतलब जो है वहाँ से जो है डॉक्टर मैंने कहा अब इसकी माँ से कहा कि इसको खिलाओ, अब ये खाएगा। अब जब उसको खिलाए तो उल्टी नहीं हुई। मैं डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब देखिए ये मरीज आपका ठीक हो गया, इसके ऊपर प्रेतात्मा जो थी हट गई और वह रोग इसका समाप्त हो गया। और इस तरह की चीज़ें जो है तो भ्रूण हत्या जो होती है वह जो है एक बहुत बड़ी एक प्रेत बाधा बन करके घर में पाप बढ़ता जा रहा है और लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस भ्रूण हत्या के कारण जो है वह व्यक्ति वह परिवार वह एकदम जो है पीड़ित है, रोग से सब हर तरीके से जो है वो परेशान है। तो परेशानी का मूल कारण यही देखा गया। हमने अपनी बहुत से लोग हमारे यहाँ आते हैं दिखाने सुनाने के लिए, तो सबसे अधिक मैंने यही देखा कि समस्या ज़्यादातर से यही समझ में आई कि लोग भ्रूण हत्या कराए हैं या जैसे भी हो गर्भ में बच्चे जो मर रहे हैं औरतों के, तमाम औरतों की जो गर्भ में मौतें हो रही हैं, गर्भ में बच्चे मर रहे हैं, उसका मूल कारण कभी घर में हम कोई करा दिया, वह आत्मा भटकती है और धीरे धीरे अपने जो भी वहाँ के लोग जो पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनको वो मारते हैं। बहुत से परिवार है, तो हम लोग जो है इसीलिए मतलब एक पूजा पाठ का विधान बनाया गया है। दैवी शक्तियों के द्वारा जो है ये सब चीज़ों से निजात दिलाया जाता है, इन पाप दोष से उनको अलग किया जाता है, जिससे कि मतलब फिर जो है उसका सही जीवन जी सके, शांतिपूर्ण जीवन जी सके। तो इन प्रेतात्माओं का सबसे बड़ा रोल होता है समाज के अंदर, इस क्योंकि जो इतनी हत्याएं हो रही सब प्रेतात्माएं करती हैं अधिकतर। और प्रेत आत्मा कुछ रोग भी कुछ करवा देती उसके उसके सर पे सवार होती हैं, हत्या करा देती हैं। उसके सर पर सवार होती हैं तो उनको जो है शराब खाने और नशाखोरी कराती हैं। उनके सर पे सवार होती हैं तो बलात्कार कराती हैं। उनके सर पे सवार होती हैं तमाम गलतकार जितने हैं समाज के अंदर, सब वो प्रेत हैं। घर में लोग शराबी भी हो जाते हैं, लोग कॉल आता है कि मेरा बेटा शराब छोड़ नहीं पा रहा है, रोज झगड़ा करता है, तो इसमें भी कहीं प्रेत का भी कुछ हाथ है क्या? जरूर है, क्योंकि हम लोग जो भी मतलब जो है कि जो भी कार्य करते हैं कहीं न कहीं से यह हमारे परिवार के जो प्रेत आत्माएं हैं जो हमें परेशान करती हैं, जो हम लोगों को प्रभावित करती हैं समाज के अंदर, कहीं न कहीं वह आत्मा प्रेरित करती है गलत कार्यों की तरफ। जो भी गलत काम करते हैं उसमें पीछे जो है उस आत्माओं का खेल होता है। अब इस चीज़ को लोग कहते हैं अरे ये कैसे होता है, क्योंकि हमने ये पाया है, हम लोग के पास इस तरह के मरीज जब आने लगे तो हमने ये देखा कि कोई आत्मा जिसने वो कर रही थी उसने बताया कि मैं इसको जो है फंसाया बलात्कार में, मैंने बलात्कार किया, मैं उसके साथ, क्योंकि मैं अपनी भोग के लिए इसको माध्यम बनाती हूँ, मैं अपने भोग के लिए इसको इधर उधर जो है ले जाती हूँ। शराब पीने वाला बहुत अधिक में जो पी रहा था, लोग कहते थे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, बाबा इसका कोई निदान कैसे होगा। मैंने कुछ नहीं, इसके ऊपर वो प्रेत आत्मा है जो इसके खानदान में लोग वो भी पियक्कड़ बहुत शराब पीने वाला था, वो अकाल मृत्यु में मरा, उसको भी सवार होकर के इसको भी पिला रहा है, जम के पी रहा है ये है। जब मैंने उसका जो है निराकरण किया, उसको हटाया, उसको सुरक्षित किया तो एकदम बदल गया, कहे नहीं मैं शराब तो पीऊँगा नहीं, बदल गया एकदम। तो इस तरीके के प्रभाव में आकर के तमाम गलत कार्य हो रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा गया हमारे शास्त्रों में कि जो ये पाप दोष है इसका निराकरण होना चाहिए, दैवी शक्तियों का आगमन होना चाहिए, सक्षम गुरु के सानिध्य में जा कर के दीक्षाएँ लेनी चाहिए और उन मंत्रों के माध्यम से, उन पूजा पाठ के माध्यम से ये सब चीज़ों का शमन होता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं कि बाबा हमारे घर में तमाम आत्माएँ जो है इस तरह से मतलब जो है विचरण कर रही हैं, सारा परिवार दुखित है।
मैंने कहा भाई महाविद्या का पाठ करवाओ। जी जी। हैं, महाविद्या से बड़ी कोई पूजा ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम खुद कराते हैं, महाविद्या कराते हैं लोगों का। बहुत से परिवार में जाकर के मैंने महाविद्या कराई है और इस तरह से लोगों को शांति मिली है और तमाम परिवार आज सुखी संपन्न है। तो इन दैवी शक्तियों का सराहना भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, क्योंकि हम हिंदू धर्म जन्म ले रहे हैं और कर क्या रहे हैं, जितने पाप दोष है उसको पूरा कर रहे हैं। अब पता नहीं कि उसका परिणाम क्या आएगा। यह ज्ञान न होने के कारण जो है हम गलत कार्य कर रहे हैं और इन सब चीज़ों की वजह से हम दुखित हैं, परेशान हैं। तो इसका निराकरण होना चाहिए और निराकरण एक रास्ता यही है कि सक्षम गुरु बनाइए और सक्षम गुरु बना करके और अध्यात्म की तरफ लोगों को लाने का प्रयास करिए। पूजा जाप भी करिए, अब तो और थोड़ा जप तप भी करिए, अपने घर में अच्छी पूजा कराइए, जप कराइए, तप करवाइए। देखिए घर पूरा आपका जो है सब कुछ शांति मिलेगी। यही इसका एक और मैंने ये देखा है कि बहुत से रोगी आए मेरे यहाँ कि मैं इस रोग से मतलब जो है टीबी से कोई जो है दुखित था। हमने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर तो ये प्रेत आत्मा, क्या तुम्हारे कोई परिवार में टीबी में मरा, अकाल मृत्यु में मरा? कहा हाँ उनको टीबी थी, अकाल मृत्यु में मरे। वही मैंने देखा कि वही आत्मा उसके शरीर पर सवार थी और उसके शरीर पर धारण हो गई थी और वही रोग उसको भी पकड़ा रही है। तो ये जितनी प्रेत आत्मा है जिस रोग में मरती हैं वही रोग जो है उन लोगों को पकड़ाती हैं, चाहे पीलिया में मरी हो, चाहे वह कैंसर में मरी। इस तरीके के रोग जितने भी हो रहे हैं प्रेत आत्माओं के द्वारा शरीर पर प्रभाव डालती हैं और उसके वजह से वह रोग मैंने देखा अपना जो हमने जो अपने तंत्र इस पर जो है एनालिसिस किया, तो हमने आत्माओं के बारे में पूरा खोज किया, तो हमने ये पाया कि जो है ये जितने भी रोग बड़े बड़े रोग होते हैं अधिकतर उसमें प्रेत आत्माओं का भी रोल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% है, कुछ परसेंटेज इसका प्रभाव है। और कहीं आप भी अगर शराब पी रहे हैं तो समझ जाएं, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं नहीं, कोई शक्तियां हैं जो मुझसे ऐसा करवा रही है, या आपका नाच चाहते हुए भी इस प्रकार से उस मार्ग में आप नहीं थे कि बाबा हम पता नहीं कैसे सब करने लगते हैं, हाँ, तो उसके लिए आप एक बार जांच अवश्य करवा लें और कुछ जो भी जहां से भी हो अपना संपर्क करें और अपना निदान के लिए आप संपर्क भी करें। आपका पूर्ण रूप से आपका सहायता प्रदान किया जाएगा।